क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास के प्राकृतिक संसाधन कैसे बनते हैं और उनका सही उपयोग कैसे किया जाता है? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। संसाधन और विकास ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है ना। ये तो हमारी अपनी कहानी है। ये कहानी है कि हम इस ग्रह पर कैसे जी रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे जरूरी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि ये हवा, ये पानी, ये जमीन, ये सब तो हमें प्रकृति से मुफ्त में मिला है, एक तोहफा है। पर क्या ये सच में एक मुफ्त का तोहफा है? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब सच में हर चीज को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को ही पकड़ते हैं जिसने शायद हमें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि प्रकृति का दिया सब कुछ मुफ्त है। हाँ, तो होता क्या है, हम अक्सर यही मानकर चलते हैं कि ये जो धरती है ये तो एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जब जो चाहिए बस निकाल लो। पर असली कहानी ये है कि ये सोच एक बहुत बहुत बड़ी भूल थी। और हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो बिल्कुल साफ साफ कहता है ऐसा नहीं है, ये चीजें मुफ्त नहीं हैं। अच्छा, तो अगर ये मुफ्त के तोहफे नहीं हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं क्या। और यहीं से देखिए कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। तो देखिए, कोई भी चीज अपने आप में एक संसाधन नहीं होती। वो संसाधन तब बनती है जब हम इंसान उससे उस लायक बनाते हैं। और इसके लिए ना तीन शर्तें हैं। पहली, हमारे पास उसे हासिल करने की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी, उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से सही हो, मतलब हमारी जेब पर बहुत भारी ना पड़े। और तीसरी, सबसे जरूरी, हमारा समाज उसे इस्तेमाल करने की इजाजत दे। अब जरा इस डायग्राम को देखिए, ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में ले आता है। देखिए, एक तरफ है प्रकृति, दूसरी तरफ है हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए हुए संस्थान जैसे सरकारें या कंपनियां। और इन सब के बीच में बिल्कुल सेंटर में कौन है? हम, इंसान। हम ही वो पुल हैं जो प्रकृति की चीजों को टेक्नोलॉजी और संस्थानों की मदद से एक कीमती संसाधन में बदलते हैं। इसे ऐसे समझिए, जमीन के नीचे कोयला तो लाखों सालों से पड़ा था, है ना? पर तब तक वो हमारे लिए बस एक काला पत्थर था। वो संसाधन कब बना? जब हमने उसे निकालकर, जलाकर उससे ऊर्जा बनाने का तरीका खोजा। मतलब साफ है, संसाधन मिलते नहीं हैं, बल्कि हम इंसान उन्हें बनाते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम ये बात भूल जाते हैं? जब हम संसाधनों को मुफ्त का माल समझकर अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, अंजाम ठीक वही होता है जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इसकी कीमत बहुत बड़ी और डरावनी है। इस एक गलत सोच ने हमें तीन बड़ी मुसीबतों के जाल में फंसा दिया है। पहली, कुछ लोगों के लालच की वजह से हमारे जंगल, पानी, खनिज सब तेजी से खत्म हो रहे हैं। दूसरी, ये सारी दौलत कुछ ही लोगों के हाथों में जमा हो गई है, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया है। और तीसरी, सबसे भयानक, हमने अपने ही घर, इस पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, इन जैसी जानलेवा बीमारियों से भर दिया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कोई नई चिंता नहीं है। महात्मा गांधी ने तो हमें सालों पहले ही चेतावनी दे दी थी। उनका कहना था, धरती पे हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, पर किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। और आज ये बात शायद पहले से कहीं ज्यादा सच लग रही है। तो सवाल यह है कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? क्या कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां समस्याएं हैं वहां समाधान की कोशिशें भी होती हैं, और ये कोशिशें दशकों से चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि उम्मीद की वो किरण आखिर है क्या। इस समाधान का एक नाम है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है, अपनी आज की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करो कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब विकास भी हो और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे, एक बैलेंस बनाना। और ये जो सोच है ना, ये कोई रातों रात नहीं आई। इस टाइमलाइन पर देखिए, पिछले कई दशकों में दुनिया भर के लोगों ने धीरे धीरे इस समाधान को एक शक्ल दी है। 1968 में पहली बार आवाज उठी, फिर 1974 में गांधी जी के विचारों पर किताब आई, 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द सामने आया, और फिर आया 1992 का वो ऐतिहासिक रियो सम्मेलन। 1992 में ब्राजील के शहर रियो में जो हुआ वो एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, पहली बार 100 से ज्यादा देश एक साथ आए और उन्होंने वादा किया कि वो गरीबी, बीमारी और पर्यावरण की तबाही के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे।
और यहीं से जन्म हुआ एजेंडा 21 का, मतलब 21वीं सदी के लिए एक ग्लोबल एक्शन प्लान। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? ये सब हमें एक बहुत ही सीधी-सादी लेकिन गहरी सच्चाई की तरफ ले जाता है। बस इस एक आंकड़े को देखिए, 95%। हमारा खाना, हमारे घर, हमारे कपड़े, हमारी लगभग मैं कहूँगा हर बुनियादी ज़रूरत का 95% हिस्सा सीधे सीधे इसी धरती से आता है। इससे ज़्यादा साफ सबूत और क्या होगा कि हम इस पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। तो फिर ये सोचना कि संसाधनों को बचाने का काम तो बस सरकार का है या बड़ी-बड़ी कंपनियों का है, ये गलत होगा। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ हम इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इस ग्रह पर मौजूद हर एक जीव के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और अंत में सब कुछ बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी, तो वो हमारे इस दौर के बारे में क्या कहेंगी? क्या वो हमें उस पीढ़ी के तौर पर याद करेंगी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, या उस पीढ़ी के तौर पर जिसने सही वक्त पर सही फैसला लिया और उनके लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ी? फैसला हमारा है और वक्त अभी है। तो दोस्तों, सेम आज का पाठ यहीं खत्म होता है। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टडीवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल या डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।